हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में। हमारा चैप्टर चल रहा है डिविजिबिलिटी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है यूनिट। यूनिट क्या होती है? इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है हमारे पास में? इंटीज़र है। कोई दो हमारे पास ये है ए एंड बी, ये पॉइंट ये हमारे किस में बिलोंग कर रहे हैं? इंटीज़र में कर रहे हैं। और ए बी क्या है हमारा? 1 है। देन ए और बी इज़ कॉल्ड ए यूनिट। ए बी को हम क्या कहेंगे? यूनिट। यूनिट हमारी होती है 1। 1 इज़ द ओनली यूनिट इन नेचुरल नंबर। किसमें होती है? नेचुरल नंबर में। एंड 1 एंड -1 आर ओनली यूनिट इन जेड। और इंटीजर्स में हमारी क्या होगी? 1 एंड -1। और नेचुरल नंबर में क्या होगी? ओनली 1। तो ये हमारे पास क्या होगी? यूनिट। दूसरा आता है हमारे पास में कंपोजिट। कंपोजिट से पहले हमारे पास आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबको पता है, जो खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं वो क्या होता है? प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट क्या होते हैं? एनी नंबर, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो, विच इज़ नाइदर ए यूनिट नॉर ए प्राइम। ना तो वो यूनिट होगा ना प्राइम होगा, मीन्स ना वो 1 होगा और ना प्राइम नंबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट। जैसे 35 है। 35 क्या है? 7 × 5, क्योंकि 35 हो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? कंपोजिट नंबर। थर्ड हमारे पास है कोप्राइम, या इसको हम कह सकते हैं रिलेटिवली प्राइम। तो कोप्राइम क्या होते हैं? 2 इंटीजर्स, हमारे पास कोई 2 इंटीजर है ए एंड बी, आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम या कोप्राइम इफ़ जीसीडी क्या होता है हमारा? ग्रेट जीसीडी को आप एचसीएफ भी बोल सकते हो। ऑफ ए एंड बी इज़ 1, दैट इज़ ए बी इज़ इक्वल टू 1। तो जैसे मान लो जीसीडी वो होता है, मतलब आपके पास में 2 नंबर है 4 और 15। अब ये 2 नंबर ऐसे ही हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब ना इसको हम इससे कर सकते हैं ना इसको, ही दोनों इनको हम करेंगे तो इनका जीसीडी क्या होगा? जैसे एचसीएफ निकालते हो, जो एचसीएफ होता है वही आपका क्या होता है? जीसीडी। तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या आएगा? इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? 1। तो हमारा वही क्या होगा? जीसीडी। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्विन प्राइम्स। ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इज सेड टू बी ट्विन प्राइम। प्राइम नंबर्स का कोई पेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम इफ़ दे डिफर बाय 2। ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ़ इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इट्सेल्फ। मीन्स आपका परफेक्ट नंबर क्या होगा? जैसे 6 है आपके पास में, ठीक है, इनका परफेक्ट नंबर क्या होगा? परफेक्ट नंबर कैसे होगा? जो इनका सम होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? जो इनके फैक्टर्स करोगे आप, मीन 6 है, ठीक है, 6 के आप फैक्टर करोगे, कैसे फैक्टर होंगे? देखो, 2 से किया 3, फिर 3 से करोगे किस पे गया? 1। तो इसके फैक्टर क्या हुए? 2 × 1 × 6 3 हो गए। इनका जब आप सम करोगे तो क्या होगा? 6 ही आएगा, ठीक है, और इनके फैक्टर बनेंगे तो भी क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये क्या हो गया? आपके परफेक्ट नंबर। अब आपके पास थ्योरम आती है यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम। 2 थ्योरम होती है, यूक्लिड फर्स्ट और यूक्लिड सेकंड थ्योरम। पहले हम करेंगे यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ पी इज़ ए प्राइम नंबर एंड पी डिवाइडेड बाय ए बी, देन आइदर पी डिवाइडेड ए और पी डिवाइडेड बी। ठीक है। तो देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे? सिंस क्या लेंगे? सिंस, जहाँ क्या मतलब वो हमारा रिजल्ट यूज़ हो रहा है। पी डिवाइडेड क्या है? ए बी, दोनों को डिवाइड कर रहा है पी। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, हमने एक इंटीजर लिया डी, सच दैट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन इधर लगाएंगे हम। ए बी इज़ इक्वल टू पी इंटू डी, इसको हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। अब हम लेंगे इफ़ पॉसिबल, सपोज दैट पी डज नॉट डिवाइडेड ए, पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा। अब हम यहाँ उल्टा लेके चल रहे हैं, अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा? जीसीडी पी ए इज़ इक्वल टू क्या हो गया? 1, ठीक है। 1 के बाद क्या हो जाएगा? दस देयर एग्जिस्ट इंटीजर एम एंड, अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो हम 2 क्या लेंगे? इंटीजर लेंगे एम और एन। तो क्या हो जाएगा? पी एम प्लस ए एन इज़ इक्वल टू 1, और ये हो गया सेकेंड।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को किससे, बी से, तो इधर भी हमने बी से मल्टीप्लाई किया और इधर भी बी से और इधर भी बी, हो गया। अब इधर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हम फर्स्ट का यूज़ करेंगे। पीछे देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए बी इज़ इक्वल टू पी डी, तो इधर देखिए जहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी है, ए बी की जगह हमने क्या ले लिया यहाँ पे, पी डी, ठीक है, तो पी यहाँ से हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो ये हमारे पास पूरा पी के साथ में पूरा एक को क्या हो गया, वेरिएबल बोल दो या फिर हमारा पूरा एक पॉइंट बोल दो, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाओगे तो क्या आएगा, पी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। तो ये हमारे पास थी यूक्लिडियन फर्स्ट थ्योरम। अब आएगा यूक्लिड्स सेकंड थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ प्राइम इज़ इनफाइनाइट। इसमें क्या है, जो प्राइम्स नंबर होंगे वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर, मीन्स वो काउंटेबल नहीं है। तो देखिए प्रूफ, इफ़ पॉसिबल सपोज दैट, हम उल्टा लेके चलेंगे इससे, इसमें कह रहे हैं इनफाइनाइट, अब हम इफ़ पॉसिबल जहाँ गया मतलब जो हमारे पास इसमें प्रूफ करना मुझसे उल्टा लेके चलेंगे। सपोज दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स इज़ फाइनाइट, मतलब जो प्राइम नंबर है वो कैसे हैं, फाइनाइट नंबर है। लेट द प्राइम्स बी 2, 3, 5, 7, 11 और कहाँ तक है ये, पी तक, हो गई फाइनाइट, वेयर पी इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम है, ठीक है। कंसिडर द नंबर बी डिफाइंड बाय, अब बी नंबर लेंगे हम, अब इसको हमने बी में ले लिया सब में, 2, 3, 5, 7, 11 और पी, और ये हो गया प्लस में 1। इन नंबर्स को हमने पूरे क्या ले लिया, ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस 1, ठीक है। ए प्लस 1 हो गया हमारे पास में, इसको हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। अब ए प्लस 1 है, जो बी या नंबर है ये कह रहा है 1 से बड़ा है, बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। सिंस एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ ए प्राइम फैक्टर, देयरफॉर बी मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर से क्यू। ये कह रहा है जो नेचुरल नंबर हमारे पास में होगा किससे ग्रेटर होगा, 1 हैज़ ए प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर से ग्रेटर होगा, देयरफॉर बी मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर से क्यू। बी क्या हो गया, प्राइम फैक्टर, और हमने उस किससे डिनोट किया, क्यू से, तो क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय बी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अगेन करेंगे हम, अगेन सिंस क्यू इज़ द वन ऑफ द प्राइम एंड ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम, ए क्या है, ए हमने पीछे माना था क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, देयरफॉर क्यू इज़ ए फैक्टर ऑफ ए, और क्यू क्या है, ए का फैक्टर है हमारे पास, तो क्यू डिवाइडेड बाय ए हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। नाउ क्यू डिवाइडेड बाय बी है और क्यू डिवाइडेड क्या है, ए है, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बी माइनस ए बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ से b माइनस ए क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, q डिवाइडेड बाय 1 बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, तो क्या हो गया, विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि q ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, आवर सुपोजिशन इज़ रॉन्ग, देयरफॉर द नंबर ऑफ प्राइम्स मस्ट बी इनफाइनाइट। तो ये हमारे थ्योरम थी जो कंप्लीट हो गई।